अब हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम आखिर क्यों की तरफ, जो इस वक्त हमारे एंकर पर्सन मियां मोहम्मद आजम कंडियारा साबिक चेयरमैन इसरार अहमद पराचा से खसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं और मजीद जानते हैं हमारे एंकर पर्सन आजम कंडियारा से। अब ये कौम उम्मीद करती है सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत पे कि नवाज शरीफ ही इस मुल्क को आगे ले जा सकता है। ये कंडियारा साहब, इसमें कोई पैसे वाली कोई बात नहीं है, ये तो मोहब्बत की बात है। मियां नवाज शरीफ कौम के मोहसिन है, पाकिस्तान के मोहसिन है मियां नवाज शरीफ। ये कंडियारा साहब, इसमें कोई माल वाला वगैरह की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। हमारे दिल में हम मुस्लिम लीगी हैं और हमारे कायदीन मियां खादिम हुसैन ग्रुप वो भी मुस्लिम लीग, और उनका जज्बा और जुनून देखें कि हमारे MSF के नौजवान एक दिन पहले ही 2 बसें लेकर वो वहाँ पहुँच गए थे। नान टिक्की खिला दी, ये क्या ऐसा कुछ सीन है, ज़रा ये भी बता दें। ये आप यहाँ हमने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो कह रहे कि बावन नगर जाते जाते लेट हो जाएगी, तो हम रास्ते में जो है ना हम ये कर लेंगे। और मैं आपको एक और ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के कि वहाँ सबसे पहले मिंचनबार और बावन नगर के काफ़िले पहुँचे MSF के। मरियम नवाज और राना सिकंदर एजाज साहब ने मिंचनबाद और बावन नगर को बहुत आशीर्वाद दिया और शाबाश दिया। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, उनका भी हक है, वो भी लड़े, पहले भी वो लड़े थे, उनका और मेरा मुकाबला हुआ था। तो बंदा नचीज़ अल्लाह ताला ने मुझे फतह दी, इंटरटेन किया जिस तरह उनका शौक़ था। जी बिल्कुल। आज आखिर क्योंकि टीम तहसील मिंचनाबाद में मौजूद है और आज ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर उन्होंने लाखों रुपए जो ना लगा दिए उनकी आमद पर और उनके इस्तकबाल पर। तो आइए हम आपको उसी शख्सियत से मिलवाते हैं। जी क्या हाल है जी मियां साहब? आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तुसी सुनाओ? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज वैसे ना आखिर क्योंकि टीम ने आज यही सोचा भी आज जो है ना आपका जो है आपने बड़ी जदोजहद की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान उनकी आमद हुई तो आपने हज़ारों लोग जो है ना वो लेके गए उनके इस्तकबाल पर। तो उसी के मतलब जो आज ना ये वैसे मैं भी दिखाना चाह रहा हूँ भी, ताकि जो है ना ज़िला बहावलनगर और लाहौर वाले भी देखें भी कि ऐसे भी चाहने वाले हैं, तो उनको ज़रा आप क्या अपनी तरफ से मैसेज दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे भी कुछ मौका मिला बात करने का। असल जिस तरह पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, हर चीज़, हर महकमा, हर फील्ड वगरगू हालत है और पाकिस्तान बड़ी एक तबाही की समत जा रहा है और इसमें बसने वाले लोग भी बड़े परेशान हैं। और इसके अलावा जो दुनिया में बाकी मुल्क जो हमारा है वो एक तन्हा हो रहा था। अब ये कौम उम्मीद करती है सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत पे कि नवाज शरीफ ही इस मुल्क को आगे ले जा सकता है और वो सारे बहरानों से पाकिस्तान की नैया को वो पार लगा सकता है। तो इस सिलसिले में जब मियां नवाज शरीफ साहब का आने का प्रोग्राम बना तो हमारे भी हलके में मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले वर्कर, डिवोटर, उनमें भी बड़ा जज्बा जोश देखने में मिला। और हमारे कायदीन मियां अब्दुल गफ्फार साहब कालूका भट्टू साहब का MNA मुस्लिम लीग नून से और मियां फिदा हुसैन साहब कालूका भट्टू MP, उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने हलका के अवाम को शऊर उनको बेदार किया और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ी रैली ले जाने में कामयाब हुए। MSF के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन पहले MSF की रैली बड़ी भरपूर अंदाज से मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अब्दुल वहाब इसरार पराचा की क़यादत में यहाँ से रवाना हुई है और वो 20 तारीख की रात को 20 अक्टूबर को ही पहुँच गई थी मीनार पाकिस्तान। और वहाँ पर वो
आपने अपने बेटे को भी वैसे भी ले आए हैं सियासत में, तो उसका क्या ज़रा? वो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल अपना स्टूडेंट है, तालब इल्म है, तो वो MSF ज़ाहिर है जिस तरह घराने में तरबियत होती है या जो ख़यालात वालदैन के होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों में भी मुंतकिल हो जाते हैं। वो भी माशाल्लाह मुस्लिम लीगी है और वैसे आपका ख्याल आता वो उसने वैसे अपना तो लिया है, वैसे ये वो भी माशाल्लाह मुस्लिम लीगी है और मुस्लिम लीग नून से बड़ा प्यार करता है, और इसलिए मैडम साहबा ने उसको मुस्लिम लीग नमाज ने मरियम मैडम मरीम नवाज साहबा ने उसको मुस्लिम लीग नून का MSF भावनगर का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया है। तो इस सिलसिले में वो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वर्करों के साथ एक दिन पहले ही रैली लेके पहुंच गया था वहाँ। वैसे तो ये इसमें कौन सी वैसे ये क्या हकीकत है अभी यहाँ ना बड़ा लोगों के दिल में है और लोग बता भी रहे हैं। तो इसरार अहमद पराचा साहब ने ना लाखों रुपए बल्कि 3-4 लाख रुपए लगा दिया है, तो यहाँ बसें लेके गया है, खाना ये इसमें क्या हकीकत है? वैसे जरा ये कंडियारा साहब, इसमें कोई पैसे वाली कोई बात नहीं है, ये तो मोहब्बत की बात है। मियाँ नवाज़ शरीफ कौम के मोहसिन हैं, पाकिस्तान के मोहसिन हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुके हैं, उनको ज़रूरत है या नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है मियाँ नवाज़ शरीफ की, और उनके लिए ये तो कोई चीज़ नहीं है, हमारे जान भी कुर्बान है उनके लिए। वैसे मैंने सुना है ना अभी, इसीलिए मैं भी ज़रा इधर आ गया हूँ आपके पास भी, जो ना मियाँ साहब की इतनी दिल लगी जो इतनी थी भी, उसने ना अपना जान भी और माल भी लुटा दिया। ये गंडियारा साहब, इसमें कोई माल वाला वगैरह की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। हमारे दिल में हम मुस्लिम लीगी हैं और हमारे कायदीन मियाँ खादिम हुसैन ग्रुप वो भी मुस्लिम लीगी हैं। तो इस सिलसिले में मियाँ साहबान की भी बड़ी कोशिश शामिल है और बंदा नाचीज़ की भी जितनी कोशिश मैं कर सका मैंने अपने तौर पर की है, पूरे दोस्तों को, पूरे वर्करों को साथ ले जाने की, उनको बेदार करने की, और उनका जज्बा और जुनून देखें कि हमारे MSF के नौजवान एक दिन पहले ही 2 बसें लेकर वो वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, एक और भी लोगों के बड़ी अजीब सी बात है, वो कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं भी इन्होंने ना अपना पराचा साहब ने ना हमें ना जी वो ना नान टिक्की खिला दी, ये क्या ऐसा कुछ सीन है? ज़रा ये भी बता दें, ये आपको भी पता होगा, लोगों की काफ़ी बातें हो रही हैं। जी, वो मैं तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ, मैंने कभी किसी पर तनकीद नहीं की। मैं हर आदमी के मुखालफिन भी होते हैं, हम मियाँ खादिम हुसैन ग्रुप से तल्लक रखते हैं। टिक्की और नान की क्या है? वो मैं उसी तरफ कंडियारा साहब आ रहा हूँ कि नान टिक्की का ये नहीं है। यहाँ जब काफ़िला रवाना हो रहा था ना MSF के नौजवान वर्करों का, नौजवानों का, तो इस वक्त यहाँ हमने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो कह रहे कि भावनगर जाते जाते लेट हो जाएगी, तो हम रास्ते में जो है ना हम ये कर लेंगे। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में हमने उनको अच्छा जितना हो सका इंटरटेन किया है, यानी इंटरटेनमेंट की है पूरी वहाँ, मतलब है अभी नान टिक्की के साथ और कोक से मतलब कूल ड्रिंक के साथ। तो उसके बाद जाके वहाँ लाहौर पहुँच गए। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो फिर बात के पतंगड़ बना लेते हैं। बात ये है, उधर जाके फिर क्या, फिर आपने उधर क्या खिलाया? वैसे ये ज़रा नहीं, वो वहाँ जो नौजवान वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ मीनार पाकिस्तान में वैसे मुस्लिम लीग की तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया गया था MSF के नौजवानों के लिए, और मैडम साहबा ख़ुद उसको सुपरवाइज़ कर रही थी। राना सिकंदर एजाज साहब MSF के पंजाब के लीडर हैं, वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा हमने भी अपने नौजवानों को वहाँ जाके खाना खिलाया है, जितना हो सका उनको इंटरटेनमेंट की है, ताकि वो इतनी दूर से सफ़र कर के गए थे और जलसे की रौनक को दुबाला किया उन्होंने। और मैं आपको एक और ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के कि वहाँ सबसे पहले मिंचनबार और भावनगर के काफ़िले पहुँचे MSF के। वेरी गुड। मैडम ने मरियम नवाज और राना सिकंदर एजाज साहब ने मिंचनाबाद और भावनगर को बहुत आशीर्वाद दिया और शाबाश दी है। आशीर्वाद दिया, हाँ शाबाश दी है मैडम ने भी शाबाश दी। अच्छा, ज़रा ये भी
आपको वैसे सियासत में आप बिजनेसमैन थे, तो सियासत में आप ज़रा बड़ा आपने ये पहले आते ही एक छक्का लगा के आप इधर बैठ गए अपना चेयरमैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने तहसील मिंजराबाद का चेयरमैन बना दिया, तो आपको कैसे वैसे लगा? ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम नवाजी है। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं तो बंदा नाचीज़ हूँ। और बैकग्राउंड ये है कि हमारी बिरादरी के पहले सबका 5-6 मेरे बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ मेरे अंकल हज़रात चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी, चेयरमैन बल्दिया वगैरह रहे हैं। अब वो एक खला पैदा हो गया था। मियाँ नज़ीर अहमद पराचा साहब वफ़ात पा गए, मेरे एक अंकल थे, और उनके बाद पूरी बिरादरी ने ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया था कि इसरार पराचा को हम इलेक्शन लड़ाएंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरी कौम ने मुझे सपोर्ट किया, पूरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, और मियाँ खादिम हुसैन पिंड नहीं मिले और कोई तरक्याती काम नहीं हो सका, लेकिन हमने अपने बस में जो था, जो यहाँ से हम इकट्ठे कर सकते थे रेवेन्यू, उसके हमने जितना है शहर को संवारने की कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरा ना आपसे सिर्फ एक ही सवाल रह गया। अच्छा, अगर आपको चेयरमैन बनाएं तो ठीक है, अगर आप चेयरमैन नहीं बने तो आपका फेवरेट चेयरमैन कौन होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आपका फेवरेट वैसे तहसील मिंजराबाद में फेवरेट चेयरमैन कौन होगा वैसे? कंडियारा साहब, ये बात आपने बड़ी मुश्किल पूछी है। चले मैं इसका ये जवाब देता हूँ कि इसके बाद जो हमारे कायदीन हैं मियाँ फ़िदा हुसैन साहब और मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, वो बेहतर तरीके से इसको तहसील को देखते हैं और उनके दिल में बड़ा जज्बा है इसको मज़ीद आगे ले जाने का, तो मैं तो उन दोनों को ही ज़हन में लाता हूँ। इसके अलावा तो मैं वैसे हमारे ज़राए की खबर है भी खालिद महमूद भट्टू साहब जो है ना, वो उसकी वैसे कोई बहुत चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, अभी वो होंगे, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, उनका भी हक है, वो भी लड़े, पहले भी वो लड़े थे, उनका और मेरा मुकाबला हुआ था, तो बंदा नाचीज़ अल्लाह ताला ने मुझे फतह दी, तो इसमें कोई बात नहीं है। हम भी अपनी मेहनत करेंगे, वो भी करें, और आवाम जिसको पसंद करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अच्छा, आवाम की पसंद का होगा या कि मियाँ साहब की? नहीं, जाहिर है पहले काउंसलर बनेंगे तो फिर उसके बाद हमारी जो अक्सरियत होगी तो वो चेयरमैन बन जाएगा। ये तो अभी अगले स्टेप में है, पहले तो इंशाल्लाह ताला ये जनरल इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जाके बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो फिर अभी तो बड़ी देर पड़ी है, तो फिर ये कबल वक्त बात है। ये वैसे मैं जो बात हो रही है ना, वैसे जो गर्दिश कर रही हैं बातें, मैं उसकी बात वैसे मैंने आपको वो तो मैंने कह दिया, अभी कोई बात नहीं, कोई जो हर आदमी का हक है इलेक्शन लड़ना, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलो जी, ये थे मोहम्मद इसरार अहमद पराचा साहब, जो ये बातें बता रहे थे भी जो भी मियाँ साहब का फेवरेट होगा या मियाँ साहब जिसको करेंगे वही चेयरमैन होगा। और दूसरे नंबर पे ये है भी, ये जो लोग बात कर रहे हैं ना भी लाखों रुपए जो है ना वो दे दिए, तो वो कहते हैं भी हाँ, मैं अपनी जमात के ऊपर लाखों क्या जितने भी लग जाएं वो कम है, यही मैं आपको बता दूंगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बताया था भी ये जो बातें लोग कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये टिक्कियाँ खिलाई, नान टिक्कियाँ खिलाई, तो ये जितने लोगों की बात थी वही थी, लेकिन मैंने उनको बोला था भी आपने जो चीज़ खानी है वो भी आप खाएं, लेकिन उन जिस तरह लोगों का शौक़ था हमने वो ही पूरा किया, उसी तरह ही पूरा किया। हाँ जी, उसी तरह इंटरटेन किया, जिस तरह उनका शौक़ था उसी तरह एंटरटेन किया, लेकिन जो बातें लोग कर रहे हैं वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है जी, इसी तरह के प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम दिखाती रहेगी, मेरे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज़।